तो क्या हाल चाल बच्चों। पढ़ाई हो रही है ना अच्छे से। अच्छा, तो हम शुरू करने वाले हैं हमारा आर एस अग्रवाल की एक्सरसाइज 3E। ठीक है, इसके वर्ड प्रॉब्लम्स, और फिर उसके बाद हम एक लेक्चर डालेंगे हॉट्स का, और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं आज की क्लास बिना कोई टाइम वेस्ट करें। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पे हमने लिख लिया सॉल्यूशन, और यहाँ पे हमने लिख लिया, ये ड्रॉ कर दी लाइन। ठीक है, और ये रबर। ठीक है, देखो, if 3 times the larger number of two numbers is divided by a smaller one, we get 4 as question and 8 as remainder। अच्छा, अच्छा आपको ये पता है ना, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, है ना। कि भाई एक नंबर को जब हम एक दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं तो एक तो हमारे पास क्वोशिएंट आता है और एक हम पे रिमाइंडर आता है। ठीक है, तो देखो, बस हमें इसी का यूज करना है। If 3 times the larger number of two numbers is divided by the smaller number, we get 4 as quotient and 8 as remainder. And if 5 times the smaller number is divided by the larger one, we get 3 as the quotient and 5 as the remainder. Find the numbers. तो भैया ये कह रहा है दो नंबर है, एक बड़ा एक छोटा है। ठीक है, तो जब बड़े वाले को 3 गुना करके डिवाइड करा छोटे वाले से तो 4 क्वोशिएंट आया और 8 रिमाइंडर आया, और ऐसे ही जब छोटे वाले को 5 गुना करके बड़े वाले से डिवाइड करा तो 3 क्वेश्चन आया और 5 रिमाइंडर आया। अच्छा, तो एक काम करते हैं, लेट द ग्रेटर कर लेते हैं, लार्जर नहीं, ग्रेटर नंबर बी एक्स एंड स्मॉलर नंबर बी वाई। तो ये कह रहा है जब बड़े वाले नंबर को 3 गुना करके, है ना, 3 गुना करके डिवाइड करा स्मॉल वाले नंबर से, तो देखो डिवाइजर क्या है इसका, वाई, और क्वोशिएंट कितना आया 4, और रिमाइंडर आ गया 8। अच्छा, तो इसको इक्वेशन 1 में बना देते हैं, 3x माइनस 4y माइनस 8 इक्वल्स टू 0। ये हमारी इक्वेशन 1 बन गई। ऑल्सो ये कह रहा है कि 5 टाइम्स छोटे वाले को करके, छोटे वाला का 5 गुना करके जब उसको हमने डिवाइड करा बड़े वाले से, है ना, तो 3 क्वोशिएंट आया और 5 रिमाइंडर। तो देखो बड़े वाले से डिवाइड करा तो 3 क्वोशिएंट आया और 5 रिमाइंडर। हाँ, तो देखो ये हमने क्या करा है, हमने ये तो लिखा है कि डिविडेंड, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ये वाली चीज। यही तो लिखी है हमने नीचे। ठीक है, ठीक है, तो इसको थोड़ा हम आगे सॉल्व कर लेते हैं। -3x प्लस 5y माइनस 5 इक्वल्स टू 0, ये हमारा क्वेश्चन 2 बन गया। अच्छा जी, ये देखो यहाँ भी 3x है, यहाँ भी 3x है, माइनस का प्लस का, तो एक काम करते हैं, इसको ऐड कर देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, 3x माइनस 4y माइनस 8 इक्वल्स टू 0, और -3x प्लस 5y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ कर देते हैं हम एडिंग, तो ये तो कट गया, ये आ गया 5y माइनस 13 इक्वल्स टू 0। हाँ सॉरी, 5y, ये ऊपर माइनस का 4 भी तो है, तो y इक्वल्स टू 13। अब किसी भी एक इक्वेशन में रख दो जो छोटी लग रही हो देखने में। हम्म, पहली वाली में रख देते हैं। ठीक है, पुटिंग y इक्वल्स टू 13 इन इक्वेशन 1, 3x माइनस 4y
3x minus 4 into y minus 8 equals to 0। तो 3x हमारा कितना आ गया, ये कितना हो गया, 26 52 52 प्लस 8 60 है ना। अच्छा, तो ये हमारा x कितना आ गया 20। ठीक है, तो द लार्जर नंबर इज 20 एंड द स्मॉलर नंबर इज कितना 13। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। और लिखा हमने सॉल्यूशन और यहाँ एक डाल दी हमने लाइन। ठीक है, ये रबर का कॉलम। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 14 एंड डिफरेंस बिटवीन देयर स्क्वायर्स इज 448। फाइंड द नंबर्स। कह रहा है भैया दो नंबर्स का डिफरेंस तो है 14 14। ठीक है, और उनके स्क्वायर का डिफरेंस, मतलब मान लो एक नंबर को x मान लो, दूसरे को y मान लो, तो जो उनके स्क्वायर्स का डिफरेंस है वो आना है, वो आ रहा है 448। तो भैया नंबर निकालो। चलो, ऐसे क्वेश्चन हमने क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 में बहुत करे थे। चलो, जिसको अच्छे से याद है वो कर लेगा। ठीक है, लेट द टू नंबर्स बी x एंड y सच दैट, कैसे कि भाई x इज ग्रेटर देन y। ठीक है, सो x माइनस वाई इक्वल्स टू 14। तो x माइनस वाई माइनस 14 इक्वल्स टू 0, ये हमारी इक्वेशन 1 आ गई। अच्छा जी, ऑल्सो हमें क्या बताया हुआ है, अब देखो अगर मान लो एक नंबर बड़ा है तो उसका स्क्वायर भी बड़ा ही होगा दूसरे वाले से, दूसरे के स्क्वायर से। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 448 है ना, 448। ये एक काम करता है, ठीक है, इसको थोड़ा आगे सॉल्व करता है। हाँ, एक काम करते हैं, इसको छोड़ दो, यहीं पे इक्वेशन 1 कर देता है। ठीक है, तो ये कितना होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये एक्स प्लस बी एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 448। ठीक है, ये एक्स प्लस वाई इंटू 14 इक्वल्स टू 448 है ना। कैसे, फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है जी, तो ये एक्स प्लस वाई कितना हो गया 448 अपॉन 14, 224 अपॉन 7, 2 32 और 2, हाँ 32। ठीक है, तो एक्स प्लस वाई कितना आ गया 32। अच्छा चलो, इसमें तो सीधी सीधी एक्स और वाई की, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई आ गया। ठीक है, सो सॉल्विंग 1 एंड 2, एक्स माइनस वाई कितना है 14 और एक्स प्लस वाई हमारा कितना है 32। ठीक है, एडिंग 2x इक्वल्स टू 6 4, तो x हमारा कितना आ गया 23। अच्छा जी, पुटिंग x इक्वल्स टू 23 इन इक्वेशन 2 में रख देते हैं, इक्वेशन 2 है, ओके, 23 प्लस वाई इक्वल्स टू 32। तो वाई कितना 9 आ गया हमारा। ठीक है, एक बार मैं आंसर चेक कर लूँ। ठीक है, सही है। सब दो वही नंबर्स निकालने थे। ओके, सो द रिक्वायर्ड नंबर्स आर 23 एंड 9। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं हम बिना कोई टाइम वेस्ट करे। और ये हमने खींची एक लाइन। किसकी खींची लाइन? रबर की। और क्यों खींची? क्योंकि भैया हमारी परंपरा है ये V2 क्लासेस की, ठीक है। A number consisting of two digits is 7 times the sum of its digit. When 27 is subtracted from the number, the digits are reversed. अच्छा, ये हमने डिस्कस करा था कि मान लो एक नंबर है, वो लिखा है x और y में, x इंटू वाई नहीं, मतलब जैसे मान लो कुछ 73 लिखा है तो वो कैसे लिखा होता है? 70 + 3। तो ऐसी मान लो कोई नंबर है जिसकी टेंस डिजिट तो x है और वंस डिजिट y है, तो वो कैसे लिखा होगा? 10x + y क्या है? एक 70 × 10 ही तो लिखा है, +3। तो ऐसी x इंटू 10, मतलब 10 × x मान लो, ठीक है। 10 × x + y, बस खत्म, ठीक है। तो एक काम करते हैं, लेट द टेंस डिजिट बी x एंड वंस डिजिट बी y। अगर देखो किसी को अभी भी समझ में नहीं आया, मान लो एक नंबर है 73, है ना, उसको मैंने x और y में लिख दिया। मैंने कहा भाई x टेंस जो है वो x है और y जो है वो 3 है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे 10x + y में ना। x + y थोड़ी ना लिख देंगे। x + y किसके इक्वल हो जाएगा? x + y तो 7 + 3 हो जाएगा, ये तो 10 हो जाएगा ना। हमें यही तो लिखना पड़ेगा। तो ये 7 × 10 + 3, जब ही तो ये 73 बनेगा, ठीक है। ठीक है, तो देखो, सो नंबर इज, क्या है हमारा नंबर? 10x + y। ऑल्सो रिवर्स्ड, जब ये रिवर्स हो जाएगा, रिवर्स नंबर इज 10y + x, ठीक है। अब कंडीशंस पे चलते हैं नाउ। जो भी कंडीशंस दे रखी है, a number consists of two digits is 7 times the sum of its digit। ये कह रहा है कि भाई जो 10x + y है ना, अगर मैं x + y करता हूँ तो ये 7 गुना है। तो इक्वल करने के लिए छोटे में मल्टीप्लाई कर दिया। हमने देखा था ना, जिस पे कम है उसको दे दो, जिस पे जो नहीं है उसको दे दो, वो ठीक है। तो जो छोटा है उसको हमने 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब थोड़ा सॉल्व करते हैं इसको आगे। 10x + y = 7x + 7y, है ना। ये कितना हो गया? 3x - 6y = 0। और आगे देखा जाए तो x - 2y = 0। एक काम करते हैं, जब यहाँ पे कुछ कांस्टेंट नहीं है तो x = 2y लिख लेते हैं। आगे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा देंगे इसमें, ठीक है। When 27 is subtracted from the number, the digits are reversed. Okay. Also, ये कह रहा है कि भाई जब इस नंबर में से मैं 27 माइनस करूंगा तो जो डिजिट्स है ना वो रिवर्स हो जाएंगी। तो जब वो रिवर्स हो जाएगा नंबर, वो क्या बन जाएगा? 10y + x। हम देखो लिखा हुआ भी है यहाँ पे 10y + x, ठीक है जी। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं आगे। 10x + y - 27 = 10y + x। ये क्या हो गया? 9x - 9y - 27 = 0। 9 कॉमन ले लेते हैं, तो ये x - y - 3 = 0। अच्छा जी, तो ये x - y - 3 = 0, ठीक है जी। अब एक काम करते हैं, जो x की वैल्यू ऊपर निकाली थी वो यहाँ रख देते हैं। x कितना था? 2y - y - 3 = 0। और भैया एग्जामिनर सर को बताने के लिए फ्रॉम इक्वेशन 1 कराई है हमने, ठीक है। तो ये y - 3 = 0 और ये y = 3, ठीक है। तो हमारा y आ गया। पुटिंग y = 3 इन इक्वेशन 1।
ठीक है। x इक्वल्स टू 2 into y मतलब 2 into 3 मतलब, अरे मतलब 6। तो x हमारा 6 आ गया। तो वहां नंबर क्या बन गया, टेंस डिजिट तो 6 हो गई, वंस डिजिट 3 हो गई, तो वहां नंबर बन गया 63। सो द रिक्वायर्ड नंबर इज 63। और कैसे वेरीफाई कर सकते हैं, मतलब जैसे 10 into x + y, तो ये 63 बन गया। ठीक है, मतलब वेरीफाई नहीं, मतलब अगर किसी को थोड़ा लग रहा हो वैसे कॉमन सेंस ही है ये, तो ठीक है। हाँ, अगर किसी को वेरीफाई करने हो ना ये वाले आंसर, तो जो भी कंडीशंस दे रखी है उनमें डाल के देख लो एक्स और वाई की, तो वो ट्रू आना चाहिए। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और लिखते हैं हमारा सॉल्यूशन। ठीक है, रफ वर्क। ठीक है, अ नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट। अच्छा भैया, ये तो अब हमें शायद हो जाएगा, देखते हैं। थोड़ा सेम सही लग रहा है। व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय द सम ऑफ द डिजिट्स। अच्छा, इसमें डिवीजन बोला है कुछ। अ नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट्स, भैया एक नंबर है उसकी 2 डिजिट है, ठीक है। वो नंबर को जब हमने उसके डिजिट्स के सम से, मतलब एक्स प्लस वाई, अगर हम डिजिट्स एक्स और वाई डिजिट्स मान लें, तो जो नंबर है उसको हमने जब एक्स प्लस वाई से डिवाइड करा, तो क्वेश्चन टेस्ट 6 और कुछ रिमाइंडर नहीं आया। व्हेन द नंबर इज डिमिनिश्ड बाय 9, डिमिनिश्ड मतलब 9 से कम करा गया, द नंबर द डिजिट्स आर रिवर्स, फाइंड द नंबर। अच्छा भी ठीक है। ठीक है, तो इसमें हम क्या लेट करेंगे, लेट द टेंस डिजिट बी एक्स एंड वंस डिजिट बी वाई। ठीक है, तो नंबर इज 10x + y, ऑल्सो रिवर्स, रिवर्स्ड नंबर इज क्या होगा, 10y + x, है ना। तो उसकी डिजिट चेंज कर दी। अगर 73 नंबर था उसका 37 बन गया, तो ये पहले क्या था, 7 × 10 + 3, अब ये क्या बन गया, 3 × 10 + 7। ठीक है, तो एक्स और वाई चेंज हो गए ना अपनी जगहों से, बस वही। ठीक है, अब देखो पहला ही कह रहा है, जब इस नंबर को एक्स प्लस वाई से डिवाइड करा, उसके डिजिट्स के सम से डिवाइड करा, सो 10x + y when divided by x + y it gives quotient as 6। ठीक है, रिमाइंडर कुछ नहीं है, तो ठीक है। या इसको और कैसे लिख सकते थे, मतलब उसको ऐसे लिख सकते हैं ना, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो मैं इसको थोड़ा ढंग से लिख देता हूँ, एक काम करते हैं, इसको आंसर में इंक्लूड कर ही लेते हैं। डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, तो हमारा डिविडेंड क्या है, 10x + y, उसको जब डिवाइड करा हमने x + y से, तो हमारा क्वेश्चन आ गया 6। ठीक है, हम्म, इसको आगे सॉल्व करा, 10x + y इक्वल्स टू 6x + 6y, ये कितना हो गया, 4x - 5y इक्वल्स टू 0। अच्छा ठीक है जी, इसको इक्वेशन 1 लिख लेता है। अगला कंडीशन देखो क्या है,
when the number is diminished by 9, they are reversed, the digits are reversed. Also, जब भैया ये जो नंबर था 10x प्लस वाई, इसको मैंने जब 9 से कम करा तो ये डिजिट्स घूम गई। 10, ये क्या बन गया, 10y प्लस एक्स। उसको सॉल्व कर लेते हैं आगे। 10x प्लस वाई माइनस 9 इक्वल टू 10y प्लस एक्स। ये इधर आके माइनस का 9y हो जाएगा, ये x इधर आके प्लस का 9x हो जाएगा, और ये 9 तो रहेगा ही, इक्वल्स टू 0। तो 9 अगर कॉमन ले ले, x माइनस वाई माइनस -1 इक्वल्स टू 0। और 9 को डिवाइड कर देते हैं, 0/9, 0/9 0 हो गया। तो x माइनस वाई कितना, 1 आ गया हमारा। अच्छा, ठीक है, बस 1 और 2 को सॉल्व कर लेते हैं, इक्वेशन 1 और 2। सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। एक बार देख लें, रिकॉर्डिंग हो रही है ना? बढ़िया, ठीक है। बीच में फ्लो टूट गया। हाँ, ओके। तो इक्वेशन 1 में देखो, जो इक्वेशन 1 है वो 4x से मल्टीप्लाई हुआ है, और इक्वेशन 2 जो है वो 2 से मल्टीप्लाई हुआ है। ठीक है, एक सेकेंड, सॉरी बच्चों। चलो कंटिन्यू करते हैं हम इक्वेशन सॉल्व करना, ठीक है। तो दूसरी वाली इक्वेशन को एक काम करते हैं, 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो 4x माइनस 5y इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन 1 है हमारी। और ये 4x माइनस 4y इक्वल्स टू 4, ये इक्वेशन 2 क्या है, हमने 4 से मल्टीप्लाई कर रखी है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, सब्ट्रैक्टिंग अगर करी, ठीक है, तो ये माइनस प्लस माइनस, तो ये कट गया। माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस का 4, तो वाई हमारा कितना आ गया, 4। अब इसको हम एक काम करते हैं, इक्वेशन 1 में रख देते हैं, वो 2 में रख देते हैं। पुटिंग y इक्वल्स टू 4 इन इक्वेशन 2, x माइनस 4 इक्वल्स टू 1, तो x हमारा आ गया 5, ठीक है। सो द required number is 54, ठीक है। सॉल्यूशन, और ये रबर का कॉलम, ठीक है। The two-digit number is such that the product of the digits is 35. अच्छा, and if 18 is added to the number, the digits interchange their places, ठीक है। तो सेम बिल्कुल, let the tens digit of the number be x and the ones digit of the number be कितनी होनी चाहिए, लेट्स से y, ठीक है। तो उसने कहा, अच्छा एक बार देख लो, सो हमारा नंबर क्या होना चाहिए, उसका नंबर इज 10x प्लस वाई, है ना। ऑल्सो रिवर्स्ड, रिवर्स नंबर कितना होना चाहिए हमारा, इज 10y प्लस एक्स, बस x और y की जगह को इंटरचेंज करो, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ टू डिजिट्स, नाउ x इंटू वाई कितना, 35 दे रखा है। अच्छा ठीक है, ये हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। इफ 18 इज एडेड टू द नंबर, ठीक है, उस नंबर में अगर हमने 18 ऐड करा तो उसकी डिजिट्स इंटरचेंज हो जाएंगी, ठीक है। ऑल्सो 10x प्लस वाई, ठीक है, इसमें अगर 18 ऐड करा इक्वल्स टू
10y प्लस एक्स। ठीक है जी, तो ये इधर आ गया 9x माइनस 9y प्लस 18 इक्वल्स टू 0। तो ये x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो x माइनस वाई कितना हो गया, -2 आ गया। ये इक्वेशन 2 मान लेते हैं अभी के लिए अगर। ठीक है, अब हमें पता है, ये देखो हमने उसमें सॉल्व करा था, हम पे x माइनस वाई है और x इंटू वाई है, तो एक काम करें x प्लस वाई निकाल लें। नाउ x प्लस वाई का स्क्वायर कितना होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ab। अच्छा जी, बट मेरे को तो इस बार माइनस में चाहिए, तो एक काम करें इसको 4xy, ये देखो ये सही रिलेशन लिखा हुआ है। ठीक है, तो x प्लस वाई का स्क्वायर कितना हो गया, x माइनस वाई का स्क्वायर -2 का स्क्वायर प्लस 4 × 35 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर ली। x प्लस वाई का स्क्वायर कितना हो गया, 4 प्लस 140, x प्लस वाई का स्क्वायर 144। अब देखो, जब स्क्वायर हटता है और रूट लगता है तो प्लस माइनस में निकलता है, मैं मानता हूँ, बट एक बात तो बताओ, डिजिट्स का कभी सम नेगेटिव हो सकता है क्या? एक नंबर नेगेटिव हो सकता है, बट कभी डिजिट्स का सम क्या होगा, 2 3, है ना, 5 7, कभी वो नेगेटिव हो सकता है नहीं ना। तो डिजिट्स का सम हमेशा पॉजिटिव होगा। तो एक्स वाई को इसलिए हम यहाँ पे 12 लिख लेंगे। ठीक है, तो देखो अब एक काम, इसको इक्वेशन 3 बोल देता है। सॉल्विंग इक्वेशन 2 एंड 3, सॉल्विंग इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। एक्स माइनस वाई -2, एक्स प्लस वाई 10। ठीक है, एक काम करते हैं, एडिंग कर देते हैं। 2x इक्वल्स टू, एक सेकेंड, सॉरी बच्चों, चलो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये कितना रह जाएगा, एक्चुअली ये 12 था, तो ये 10 हो गया। अच्छा, तो x हमारा कितना 5 आ गया। ठीक है, अब पुटिंग x इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन 2, तो 5 प्लस वाई इक्वल्स टू 12, तो y हमारा कितना आ गया 7। ठीक है, तो हमारा नंबर क्या बन गया 57। सो रिक्वायर्ड नंबर इज 57। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। Hmm, 50, हाँ 57 सही है। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, अगले पड़ाव पे। ठीक है, अब ये हमारा रबर, सम ऑफ टू नंबर इज 16 और देयर रेसिप्रोकल का 1/3। अच्छा, एक काम करते हैं, लेट द, यहाँ देखो डिजिट्स बोली है, नंबर, यहाँ नंबर्स बोले हैं, डिजिट्स नहीं बोले। लेट द टू नंबर्स बी एक्स एंड वाई। ठीक है, तो एक्स और वाई का सम जो है वो 16 है, पहली इक्वेशन तो ये हो गई। ऑल्सो इसने कहा जब हम उसका रेसिप्रोकल करते हैं तो उसका सम 1/3 आ रहा है। 1/3 आ रहा है, ये इक्वेशन 2 है। वो सॉरी, इक्वेशन 2 नहीं, इसको थोड़ा आगे सॉल्व करेंगे अभी, इतनी जल्दी कैसे लिखते हैं इक्वेशन 2। एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स वाई इक्वल्स टू 1/3। एक्स प्लस वाई 16 है और ये एक्स वाई इक्वल्स टू 1/3, और 16 कहाँ से आया, यहाँ लिखना फ्रॉम इक्वेशन 1, ताकि कोई नंबर ना काट सके। ठीक है, तो ये एक्स वाई कितना आ गया 48, इसको इक्वेशन 2 लिख देता है। अब देखो हम पे एक्स प्लस वाई है और एक्स वाई है, बस जो हमसे भैया पढ़ रहा है उसको पता है, वो समझदार है क्या करना है, एक्स माइनस वाई निकाल देता है। नाउ
एक्स माइनस वाई का स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 4xy। अच्छा जी, एक्स माइनस वाई का स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई का स्क्वायर 16 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 48। अच्छा ठीक है, तो x माइनस वाई का स्क्वायर कितना हो गया, 256 माइनस 96 192। माइनस कर देते हैं x माइनस वाई का स्क्वायर 464। ठीक है, तो x माइनस वाई कितना आ गया, 8। ठीक है, ये इक्वेशन 3 हो गई। तो इक्वेशन 1 है x प्लस वाई, इक्वेशन 2 है x माइनस वाई। तो सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3। ठीक है, तो x प्लस वाई 16, ये इक्वेशन 2 है। x माइनस वाई कितना है, 8, ये हमारी इक्वेशन 3। अच्छा वो 1 है, चलो छोड़ो, हमने जब मेंशन कर ही दिया इक्वेशन, इसको उसको सॉल्व कर रहे हैं तो ठीक है। एक काम करते हैं, उसमें लिख देते हैं एडिंग 2x इक्वल टू 24। तो x हमारा कितना, 12 आ गया। पुटिंग x इक्वल टू 12 इन इक्वेशन कौन सी में रख देता है, ये वाली आसान लग रही है, कहाँ गई थर्ड इक्वेशन। अच्छा 1 वाली, x प्लस वाई इक्वेशन है, x प्लस वाई इक्वल टू 16 में 12 प्लस वाई इक्वल टू 16, y equals to 4. So the numbers are 12 and 4। ठीक है, तो चलो चलते हैं अगले पड़ाव की ओर। देखो, पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इन अ कॉलेज हॉस्टल आर फिक्स्ड। ठीक है, मंथली चार्जेस की भैया इतना किराया तो तुम्हें देना ही देना है हॉस्टल में, ये फिक्स्ड है। एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन फूड इन द मेस। अच्छा, तो कह रहा है कि भाई देखो, हॉस्टल में एक फिक्स चार्ज तो है ही है रहने का, वो तो देना ही देना है, मान लो कुछ 100 रुपए है। और भैया इसने कहा कि आप जितनी बार खाना खाओगे हॉस्टल में, जितने दिन खाना खाओगे, उसके पैसे अलग है। ठीक है, ये तो सीधा हिसाब बन रहा है, बस खत्म। तो वही कह रहा है, व्हेन अ स्टूडेंट टेक्स 25 डेज फूड, तो भैया इस बंदे ने 25 दिन खाना खाया तो उसने 4,500 रुपए दिए। तो उसने 25 दिन तो खाना खाया, 25 दिन तो खाने के पैसे दिए, प्लस एक उसने रेंट दिया होगा, हॉस्टल का किराया दिया होगा जो वो रह रहा है ना। और दूसरा उसने कहा है 30 दिन खाना खाया, तो उसने 20 ने एक तो रेंट दिया होगा हॉस्टल का, और एक 30 दिन खाने का पैसा दिया। ठीक है, तो उसका बैठा हिसाब 5,200, 5,200। ठीक है, फाइंड द फिक्स चार्जेस पर मंथ एंड कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। ठीक है, तो लेट द फिक्स चार्जेस बी rupees x, charges per month b rupees x, and cost of food per day b rupees y। ठीक है, सो x प्लस 25 दिन रहा ना ये लड़का, तो 25y इक्वल्स टू 4500, इक्वेशन 1 आ गई। अच्छा जी, ऑल्सो x प्लस 30y इक्वल्स टू 5200, इक्वेशन 2 आ गई है ना। हम्म, तो एक काम करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं दोनों को। सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, x plus 25y equals to 4500, equation 1, x plus
30y इक्वल्स टू 5200, ये इक्वेशन 2। अब सब्ट्रैक्टिंग माइनस 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 ऑफ 5y माइनस का 700, तो y हमारा कितना आ गया 140। अच्छा तो भैया वो जो मेस वाला है, मेस वाले भैया है ना, वो एक दिन के खाने के 140 रुपये लेते हैं, ठीक है। ऑल्सो ऑल्सो नहीं, पुटिंग कर देता, पुटिंग y इक्वल्स टू 140 इन इक्वेशन 1 में डाल देते हैं, ठीक है जी। तो x प्लस 25 इंटू 140 इक्वल्स टू 4500, x इक्वल्स टू प्लस 3500 इक्वल्स टू 4500। तो x हमारा कितना आ गया, x हमारा आ गया 1000 रुपीज, ठीक है। सो हॉस्टल मंथली चार्जेस आर रुपीज 1000 एंड डेली चार्जेस फॉर फूड इज रुपीज 140, ठीक है। ये हमारा है आंसर। चलो, ये वाला थोड़ा अच्छा क्वेश्चन लगता है, बट ठीक है, मतलब ज्यादा वो नहीं है, बट ओके, अच्छा क्वेश्चन है, कुछ नॉर्मल से थोड़ा सा हटके है। अ मैन इन्वेस्टेड अमाउंट an amount at 10% per annum and another amount at 8% per annum सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट पे उसने दो अमाउंट डाले, मान लो एक्स और वाई, तो एक्स को तो 10% पे डाला और वाई को 8% पे डाला। थस ही रिसीव्ड रुपीज 1350 एज एनुअल रिटर्न, एनुअल इंटरेस्ट। भैया उनका जो ब्याज बैठा है 1 साल का, दोनों को मिला के वो बैठा 1350। ही हैड इंटरचेंज, अब भैया उन्होंने जो he has interchanged the amount invested, तो उन्होंने क्या करा, जो एक्स रुपीज डाले थे 10 में, उसकी जगह वाई डाल दिया, और जो वाई डाले थे 8% पे, उसकी जगह एक्स डाल दिया, ठीक है। ही वुड हैव रिसीव्ड 45 रुपीज लेस एज इंटरेस्ट। अच्छा अच्छा, ठीक है। द अमाउंट ही इन्वेस्टेड, what amount he invested, did he invested at different rates। तो बेसिकली वो हमसे ये पूछ रहा है कि भाई कितने कितने अमाउंट उन्होंने डाले, ओके। Let the amounts be rupees X and rupees Y, ठीक है। तो देखो, एक काम करते हैं, इसको ऐसे नहीं, इसको थोड़ा तरीके से लिखता है। हम सबको पता है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ठीक है। तो जो हमारी पहली कंडीशन है उसमें हमें क्या होगा, एक्स तो हमारा अमाउंट हो गया, आर 10% है, टी 1 है अपॉन 100, ठीक है। प्लस सेकेंड अमाउंट जो हमने 8% पे डाला, तो अमाउंट हमारा वाई है, परसेंटेज 8 है, 1 साल के लिए डाला, और वाई 100, तो ये 1530 है ना, 1530 आ गया। इसको थोड़ा सॉल्व कर लें, अगर 10x प्लस 8y इक्वल्स टू 1350 इंटू 100, ठीक है। ये 100 उधर चला गया एलसीएम लेके, तो 10x प्लस, एक काम करते हैं, इनमें से ना टू 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 कॉमन ले लेते हैं, तो 2, तो ये 5x प्लस 4y इक्वल्स टू, इसमें से अगर 2 निकाले तो ये बचेगा 67500, ठीक है। ये 2 से 2 काट देते हैं, तो ये 5x प्लस 4y इक्वल्स टू 67500 इक्वेशन 1, ठीक है। अब इन्होंने कहा कि भाई जो अमाउंट्स है उनको इंटरचेंज कर देते हैं ऑल्सो, तो जो
जो एक्स अमाउंट 10% पे था वो एक्स अमाउंट 8% पे चला गया, और जो वाई अमाउंट 8% पे था वो 10% पे आ गया। ठीक है, तो y इंटू 10 प्लस 1/100 प्लस x इंटू 8 इंटू 1/100। इसने कहा 45 रुपीज लेस आए, तो पहले 1350 आए थे, अब 45 में से कम कर दिया तो कितने बचे? 1503। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं आगे। 10y प्लस 8x इक्वल्स टू 1305 इंटू 100। यहाँ 2 से डिवाइड कर देते हैं। 5y प्लस 4x इक्वल्स टू, अब देखो अब थोड़ा रफ वर्क वाला काम आएगा, इंटू 50। ठीक है, तो ये 5 इंटू 5। ठीक है, ये कैसे आया? ये जो 2 यहाँ से कॉमन आया इसको हमने डिवाइड कर दिया, 50 आ गया। तो xy प्लस 4x हमारा कितना आ गया? 65250। 65250, एक बार देख लें। 5। ठीक है, तो उसको इक्वेशन 2 बोल देते हैं। अब भैया इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करा जाए, तो यार ऊपर x में तो न्यू कोफिशिएंट 5 है, नीचे 4 है, y में भी सेम है। हम्म, तो एक काम करें, हमने देखा था जब कोफिशिएंट एक्सचेंज होते हैं तो हम प्लस और माइनस कर लेते हैं। चलो वो कर लेते हैं कि भाई इतना कौन मल्टीप्लाई कर रहा है दोनों को, सॉल्व कर रहा है, तो एक बार प्लस कर लेते हैं, एक बार माइनस कर लेते हैं। एडिंग इक्वेशन 1, अरे इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, देखते हैं क्या आता है। 5x प्लस 4y इक्वल्स टू 67500। ये इक्वेशन 1 है, चलो वो तो हमने लिख ही दिया। क्या है? एडिंग 4x प्लस 5y इक्वल्स टू 6265250। फिर कितना? 9x प्लस 9y इक्वल्स टू 0572113। ठीक है, यहाँ एक काम करते हैं, 9 कॉमन ले लेते हैं, तो ये x प्लस वाई, और ये 132750, x प्लस वाई डिवाइड कर देते हैं। 132750, जस्ट मेरे को उम्मीद है हो जाना चाहिए। 142 436, तो 67 और 63 45 50। अरे भाई हो गया, बढ़िया। तो x प्लस वाई कितना आ रहा है? 14750, ये हमारी इक्वेशन 1 आ गई। और अब एक काम करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। देखो 2 को माइनस कर रहे हैं 1 में से, तो पहले ऊपर लिखेंगे हम 1, इक्वेशन 1 फिर माइनस। तो इक्वेशन 1 क्या है? 5x प्लस 4y इक्वल्स टू 67500। 5x प्लस 4y। ठीक है, और दूसरी इक्वेशन क्या है? 4x प्लस 5y इक्वल्स टू 6565250। अब एक काम करते हैं, सब्ट्रैक्टिंग माइनस माइनस माइनस, तो ये कितना? x माइनस वाई इक्वल्स टू, अब देखो अब फिर से रफ वर्क की जरूरत पड़ गई। आज अब फिर से कॉलम नियम पे रफ वर्क का। ठीक है, बट कोई नहीं, हम बना लेते हैं। 0582250 आ गया। ठीक है,
इसको इक्वेशन, अरे वन बोल दिया, इसको वन तो हम पहले डिफाइन कर चुके हैं। इसको इक्वेशन 3 और इसको इक्वेशन 4 बोल के बस सॉल्व कर ले तो हमारा एक्स वाई आ जाएगा। सॉल्विंग इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। डिजिट के नीचे डिजिट ढंग से लिखता है 2 2 5, ताकि अभी बस हम यहीं पे हाथ की हाथ ऐड कर लें। एडिंग, वाई से वाई कट गया, 2x हमारा कितना आ गया, 0 0 1 0 1 6 7। तो हमारा x कितना आ गया, x हमारा आ गया 8500। ठीक है, पुटिंग x इन कौन सी इक्वेशन में रख देते हैं, इक्वेशन 1 3 में रख देते हैं। पुटिंग x इक्वल्स टू 8500 इन इक्वेशन 3। 8500 प्लस y इक्वल्स टू 14750। तो y हमारा कितना आ गया, 14750 माइनस 8500, तो y हमारा आ गया 0526। So the amounts are rupees 8500 and rupees 625। ठीक है, क्वेश्चन 30 एक बार मैं आंसर चेक कर लूँ। 6250 8500, बढ़िया। तो हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे, जो है क्वेश्चन नंबर 30। लिखा सॉल्यूशन और डाली एक लाइन, किसकी, रफ वर्क की। अच्छा ठीक है, तो देखो ये क्या कह रहा है कि भाई अ मैन सोल्ड अ चेयर एंड टेबल टुगेदर फॉर दिस रुपीज, मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन चेयर एंड 10% ऑफ टेबल। तो ये इसकी एसपी दे रखी है, ठीक है, एंड सेलिंग देम टुगेदर फॉर रुपीज, ओके अच्छा, देयर बाय, अच्छा ठीक है ठीक है। जब तो पहले जब टेबल पे उन्होंने 25% कमाया और सॉरी चेयर पे 25% कमाया और टेबल पे 10% कमाया, तो उनकी जो टोटल कॉस्ट, टोटल सेलिंग प्राइस है वो आया 1520। और जब उन्होंने 10% चेयर पे कमाया, 25% टेबल पे कमाया, तो जो उनका सेलिंग प्राइस आया वो आया 1535। तो अब उनकी हमें कॉस्ट प्राइस बतानी है, सीपी। ठीक है, तो बस लेट द सीपी ऑफ द chair be rupees X and the CP of the table be rupees Y। अच्छा, तो एसपी का फॉर्मूला क्या होता है बताओ। एसपी क्या होता है कि भाई टोटल कॉस्ट सीपी प्लस परसेंटेज गेन ऑन दैट सीपी, राइट। तो इसको क्या लिख सकते हैं भाई, एक तो जो कॉस्ट उन्होंने, जिस कॉस्ट को उन्होंने खरीदा, एक तो वो, प्लस प्रॉफिट इंटू सीपी अपॉन 100, है ना। ये परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज इंटू सीपी तो लिखा हुआ है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हम कैलकुलेट करते हैं। सो सीपी एक्स है, चेयर की है ना, और चेयर पे कमाया उन्होंने 25%, तो 25 अपॉन 100 इंटू एक्स, ठीक है, प्लस वाई इंटू वाई प्लस वाई पे कमाए 10%। और कितने की बेची, 1520, ठीक है। इसको कैलकुलेट अगर करें तो ये 125x प्लस 110y इक्वल्स टू 1250 इंटू 100। ये 5 से तो डिवाइड हो ही रहा है सब कुछ, तो 25x प्लस 22y इक्वल्स टू
30400। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान लेता है, टेबल वाई है ना, ठीक है। और जब चेयर पे 10% और टेबल पे 25% ऑल्सो, इस बार चेयर पे 10% है, एक्स प्लस 10x बाय 100 प्लस वाई प्लस 25y अपॉन 100। ठीक है, ये है हमारा 1535, ठीक है। इसको अगर थोड़ा सॉल्व कर लें तो 110x प्लस 125y इक्वल्स टू 1535 इंटू 100, 22x प्लस 25y इक्वल्स टू 30700। ये इक्वेशन 2 हो गई हमारे। अच्छा, अब देखो इक्वेशन 1 और 2 में कोफिशिएंट्स, मतलब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत बड़ा जा रहा है, बट अगर देखा जाए तो कोफिशिएंट्स एक्सचेंज है। तो पहले में 25 कोफिशिएंट है एक्स का, दूसरे में 25 कोफिशिएंट है वाई का। आ, फिर पहले में 22 कोफिशिएंट है वाई का और 22 कोफिशिएंट है दूसरे में एक्स का, है ना। तो बस हमें पता है इस ऐसे में क्या करते हैं, एक बार प्लस एक बार माइनस। ठीक है, चलो। सो एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, 25x प्लस 22y इक्वल्स टू 30400, ये इक्वेशन 1 हो गई, ठीक है। और 22x प्लस 25y इक्वल्स टू 30700, ये इक्वेशन 2 हो गई। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एडिंग। तो ये कितना आ गया, 47x प्लस 47y इक्वल्स टू 00116, है ना। हाँ, 47 कॉमन ले लेते हैं, x प्लस वाई। अब भैया ये डिवाइड हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। हम्म, हम्म, अच्छा देखो, चलो इसको सॉल्व करते हैं। 147 451 141 इंटू 3 से चला जाएगा। हाँ, देखो 47 इंटू 3, 21 12 40, जी हाँ। तो ये 141 और ये जीरो हो गया, कट के माइनस हो गया। ठीक है, तो x प्लस वाई हमारा कितना आ गया, 1300, इक्वेशन 3। और सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1, 25x प्लस 22y इक्वल्स टू 22x प्लस 25y। इसको भी इसके नीचे ही लिख देता है, 30700। सब्ट्रैक्टिंग माइनस 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 3x माइनस 3y इक्वल्स टू 00। ये क्या आएगा, 3 और माइनस का 300 माइनस का, है ना। ठीक है, तो x माइनस वाई कितना आ गया, माइनस का 100। इसको इक्वेशन 4 बोल दिया। अब बस 3 और 4 को सॉल्व करना, हमारा आ गया। एडिंग इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4, ठीक है। x प्लस वाई कितना था हमारा, 1300, जी हाँ। x माइनस वाई कितना था हमारा, माइनस का 100, अच्छा जी। एडिंग 2x 1200 आ गया, तो हमारा x 600 आ गया। तो मतलब जो हमारी चेयर है उसके पास 600 रुपये है। पुटिंग x इक्वल्स टू 600 इन
इक्वेशन 3 या 3 है ना प्लस वाली, x प्लस वाई। ठीक है जी। तो 600 प्लस वाई इक्वल्स टू 1300, तो वाई हमारा आ गया 700। तो जी टेबल जो है उसकी कॉस्ट है 700। ठीक है। सो कॉस्ट प्राइस ऑफ चेयर इज रुपीज 600 एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ टेबल इज रुपीज 700। ये हमारे आंसर हो गए। ठीक है। तो चलते हैं अगले पड़ाव की ओर, और ये हम यहाँ लिखते हैं सॉल्यूशन। ठीक है। अरे ऑटोमेटिक शेप्स ये क्या होता है देखेंगे, चलो उसको भी। ठीक है। द लेंथ ऑफ अ रूम एक्सीड्स इट्स ब्रेथ बाय 3 meters। अच्छा ठीक है। इफ लेंथ इज इंक्रीज बाय 3 meter एंड ब्रेथ इज डिक्रीज बाय 2 meter, द एरिया रिमेन्स द सेम, फाइंड द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द रूम। अच्छा जी। लेट द लेंथ बी L meters and breadth भी B मीटर। ठीक है जी। तो पहली देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जो लेंथ है वो 3 ज्यादा है ब्रेथ से। यही तो कह रहा है, जो लेंथ है वो B से 3 ज्यादा है। ठीक है जी। इफ द लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय 3 ऑल्सो, इन्होंने कहा कि भाई L को अगर 3 से ऐड कर दें एंड ब्रेथ इज डिक्रीज्ड बाय 2, तो एरिया सेम रहेगा। ओके। तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, एरिया ऑफ रूम कितना होगा, जब डायमेंशन एल इंटू बी, एल और बी है, तो एरिया एल इंटू बी हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। ठीक है। तो इन्होंने कहा जब हमने ये दोनों नए नए लेंथ और ब्रेथ लिए ना, तो एरिया बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ। तो एरिया क्या रहा, एल इंटू बी। ठीक है। तो बस हमें इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। ये कितना होगा, एल इंटू बी माइनस 12 प्लस 3b माइनस 6 इक्वल्स टू एल इंटू बी। ये कट गया। अब एल को हम वहां से रख देते हैं, -2 × b प्लस 3 प्लस 3b माइनस 6 इक्वल्स टू 0। ठीक है। ये लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है। इसको आगे सॉल्व करते हैं, -2b प्लस 6, सॉरी -6 प्लस 3b माइनस 6 इक्वल्स टू 0, b माइनस 12 इक्वल्स टू 0, ब्रेथ इक्वल्स टू 12। ठीक है। अब इसको हम रख देते हैं इक्वेशन 1 में, पुटिंग ब्रेथ इक्वल्स टू 12 इन इक्वेशन 1। ठीक है। सो लेंथ इक्वल्स टू 12 प्लस 3 इक्वल्स टू 15। ठीक है। तो हमारी लेंथ आ गई, लेंथ भी निकल गई 15। सो लेंथ ऑफ द room is 15 meter and breadth of the room is 12 meter। ठीक है ना, ये समझ गए ना। यहाँ पे है क्या भाई, उसने कहा ओरिजिनल लेंथ और ब्रेथ एल इंटू बी मान ली। अब जब लेंथ को 3 से बढ़ाया और ब्रेथ को 2 से घटाया, तो भाई जो नया एरिया आएगा वो एल एल प्लस 3 इंटू बी माइनस 2 ही तो आएगा। वो पहले एरिया के सेम है। तो पहला वाला एरिया क्या था, लेंथ इंटू ब्रेथ, एल एल बी था, है ना। तो उसको बस हमने इक्वल रख दिया और सॉल्व कर दिया। ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 41 पे, ये हमने क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी करा हुआ है। ठीक है। A railway half ticket cost half the full fare and reservation charges is same on the half ticket as on the full ticket। अच्छा,
तो बेसिकली ये कह रहा है कि भाई एक एक टिकट है ना, उस पे दो चार्जेस लगते हैं, एक तो फिक्स चार्ज लगता है, एक उसकी कॉस्ट लगती है। और जब मैं एक टिकट तो हो गया कि भाई पूरे रिजर्वेशन चार्जेस और पूरी कॉस्ट। अब जब मैं हाफ टिकट बुक करवाता हूँ किसी बच्चे के लिए, तो उस पर रिजर्वेशन कॉस्ट तो पूरी लगती है, और जो उसका फेयर है वो आधा हो जाता है। ठीक है, तो बस अब आगे कंडीशन दे रखी है, सॉल्व करना है। तो एक्स, और मतलब मान लो ये है फिक्स चार्ज, ये तो लगना ही लगना है, और वाई है टिकट का चार्ज, मतलब टिकट की कॉस्ट। तो जब हम बच्चे के लिए किसी के लिए बुक करेंगे तो एक्स तो पूरा लगेगा, बट टिकट की कॉस्ट आधी हो जाएगी। ठीक है, सो लेट द फिक्स्ड चार्जेस बी रुपीज एक्स एंड कॉस्ट ऑफ फुल फेयर बी रुपीज वाई। सो ये देखो क्या कह रहा है, वन रिजर्व फर्स्ट क्लास टिकट फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली कॉस्ट रुपीज 1450। ठीक है, तो भैया एक तो उसमें रिजर्वेशन चार्जेस लगे और एक पूरी कॉस्ट है टिकट की, वो है 4150। ठीक है, वाइल वन फुल एंड वन हाफ, मतलब एक तो पूरा टिकट खरीदा और एक आधा टिकट खरीदा, उसकी कॉस्ट बैठी 6255। ठीक है जी, तो एक जो फुल टिकट है वो था एक्स प्लस वाई, और जो एक हाफ टिकट होगा वो होगा एक्स प्लस वाई बाय टू, क्योंकि भाई जो एक्स है वो तो लगना ही लगना है फिक्स चार्ज। तो ये बैठा 6255। ठीक है, अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं आगे, इसको इक्वेशन वन बोल देते हैं। हम्म, ठीक है, तो यहाँ पे ये x प्लस वाई है, तो इस यहाँ पे 4150 रख दिया, प्लस इसका एलसीएम ले लिया 2x प्लस वाई अपॉन इक्वल्स टू 6255 फ्रॉम इक्वेशन वन। ठीक है, तो ये 2x प्लस वाई बाय टू इक्वल्स टू 6255 4150 2105, इसको इंटू टू से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और इसको लिख देते हैं एक्स प्लस वाई, 2x प्लस वाई को, है ना। एक बार हम यहाँ पे रफ में भी करके देख लेते हैं। ठीक है जी, सही है। और x प्लस वाई हमारा कितना है फिर से, 4150। अच्छा, 4210 माइनस 4150 कितना बैठा, जीरो, ये 11 हो गया, ये 6, ये 00, तो 60 रुपीज। तो एक्स हमारा कितना आ गया, 60। तो जो फिक्स चार्ज है वो तो 60 रुपीज है, वो देने ही देना है। पुटिंग x इक्वल टू 60 इन इक्वेशन वन। 60 प्लस वाई इक्वल्स टू 4150, तो y कितना आ गया, 60 माइनस कर देते हैं इसमें, 4090। ठीक है, सो रिजर्वेशन रिजर्वेशन चार्जेस आर रुपीज 60 एंड फुल फेयर कॉस्ट इज रुपीज 4090, और ये हमारा है आंसर। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे। बिना देखे पहले लिखा सॉल्यूशन, क्योंकि सॉल्व तो हम करेंगे ही करेंगे। ये चीज प्रैक्टिस में ठीक है, एग्जाम में मत करना, एग्जाम में, हाँ हाँ, एग्जाम में सिर्फ वही चीज करना पहले जो आती है। ठीक है, 45, ठीक है। द प्रेजेंट एज ऑफ अ वुमेन इज 3 years मोर देन 3 times द एज ऑफ अ डॉटर। अच्छा, और 3 years,
आफ्टर 3 years hence, मतलब 3 साल बाद, the woman's age will be 10 years more. Okay, when the twice the age of her daughter, find their present ages. अरे भैया हमें पता है. सबसे पहले let the present age of woman be x years and of her daughter be y years. तो भैया वुमेन की तो हमने x मान ली प्रेजेंट एज, और डॉटर की उनकी y मान ली. ठीक है. सो द प्रेजेंट एज ऑफ वुमेन इज 3 years मोर. तो जो x है वो 3 ज्यादा है किससे? 3 times ऑफ हर डॉटर एज. अगर डॉटर की एज को 3 गुना कर दें, जब भी 3 ऐड करने पड़ेंगे उनकी मम्मी की एज निकालने के लिए, तो इसको हम लिख सकते हैं कितना, x-3y-3 = 0. ये हमारी इक्वेशन बना गई. ठीक है. आफ्टर कितने 3 years, मदर्स नहीं, वुमेन एज, वुमेन्स एज कितनी हो जाएगी, x+3, और डॉटर एज कितनी हो जाएगी, y+3. तो इन्होंने कहा 3 साल बाद भी द वुमेन एज विल बी 10 years मोर. अच्छा जी. तो x जो है वो 10 मोर होगा किससे, ट्वाइस द एज ऑफ अ डॉटर से. अच्छा, तो इसको थोड़ा सॉल्व कर दें आगे. अरे सॉरी, 10 years बाद की एजेस लेनी है ना. तो 10 year बाद तो ये है, सॉरी 3 years बाद, तो 3 years बाद तो ये है, और डॉटर की एज 3 years बाद ही है, और +10 क्योंकि भाई मम्मी की 10 ज्यादा है, तो बस इसमें ऐड कर दिया इस साइड. और इसको सॉल्व कर लेते हैं. x+3 = 2y+6+10. x-2y माइनस का 13 = 0. ये इक्वेशन 2 हो गई. तो दोनों में x x का कोफिशिएंट 1 है, तो बस हम दोनों को माइनस कर देते हैं. सॉल्विंग 1 and 2, x-3y -3 = 0, और x-2y -13 = 0. और यहाँ हम कर देते हैं सब्ट्रैक्टिंग, माइनस प्लस प्लस, तो ये काट दिया, -y +10 = 0. तो y कितना आ गया हमारा 10. तो जो डॉटर है उनकी एज तो है 10. अब किसी एक इक्वेशन में रख देते हैं, इक्वेशन 1 में रख देते हैं. ठीक है. पुटिंग y = 10 इन इक्वेशन 1. तो x-3 × 10 - 3 = 0. तो x हमारा 33 आ जाएगा, है ना. ठीक है. सो वुमेन एज इज 33 years and her daughter's age is 10 years. ठीक है. ये हमारा आंसर. चलो क्वेश्चन नंबर 46, और हमारे अभी 5 पड़ाव रहेगा, इसको मिला के कोई दिक्कत नहीं है, खत्म करते हैं एक एक करके, समझ समझ के बिल्कुल. रबर ऑन सेलिंग अ टी सेट एट 5% लॉस. कि भैया अगर वो 100 रुपए का था टी सेट, तो उसको हमने बेचा 95 पे, हमारा 5% लॉस हुआ. एंड लेमन सेट एट 15% गेन, द क्रॉकरी सेलर गेन्स 7 rupees. अच्छा, तो इन्होंने इस बार ना, इन्होंने ये नहीं कहा कॉस्ट क्या है, इन्होंने कहा प्रॉफिट क्या हुआ है. ठीक है.
तो हमें इसमें मतलब अगर हम एसपी निकाल रहे हैं तो हमें सीपी माइनस करना पड़ेगा, समझ रहे हो ना? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इफ ही सेल्स, ये एक्चुअली ना ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको गलत मत कर देना। इफ ही सेल्स द टी सेट एट 5% गेन एंड लेमन सेट एट 5% गेन, अच्छा दोनों इस बार गेन पे बेचे, तो ही अर्न्स 30, ही गेन्स 13 रुपीज। फाइंड द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ टी सेट एंड लेमन सेट। अच्छा, तो लेट द सीपी बी, सीपी नहीं, चलो ऐसे, लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ ऑफ टी सेट बी rupees x and the cost price of lemon set बी rupees y। ठीक है, तो एसपी हमें पता है कितना होता है, सीपी प्लस प्रॉफिट इंटू सीपी अपॉन 100, या अगर लॉस हुआ है तो सीपी माइनस लॉस इंटू सीपी अपॉन 100, है ना? ये दोनों फॉर्मूले होते हैं, अगर प्रॉफिट हुआ तो ये, लॉस हुआ तो माइनस कर देंगे। ठीक है, सो पहले में देखो क्या कहा है उसने, पहले में कहा है कि 5% लॉस पे बेचा, तो देखो सीपी क्या होगी, एसपी एक्स माइनस लॉस 5% है इंटू एक्स अपॉन 100। ठीक है, ये हो गई एसपी ऑफ टी सेट, और एसपी ऑफ लेमन सेट 15% गेन पे, वाई प्लस 15 इंटू वाई अपॉन 100। ठीक है, ये है हमारी एसपीज। बट इसमें सिर्फ हमें प्रॉफिट दिया है, हमें ये नहीं बोला कि दोनों दोनों कितने में बिके, नहीं, इसने कहा बेचने के बाद इतने का प्रॉफिट हुआ, तो इसमें हमने सीपी माइनस करना पड़ेगा। मान लो मैं कह हूं भाई मेरे को एक एक पेंसिल बेचने पे 2 रुपए बचे, ठीक है, तो मेरे को उसको एसपी माइनस सीपी तो करना पड़ेगा। तो ये देखो, ये एसपी है, ये एसपी है, माइनस सीपी, इसको इससे माइनस, इसको इससे माइनस। ठीक है, ये है हमारी 7 रुपए। तो ये कितना आ गया, ये एक्स से कट जाएगा, ये वाई से कट जाएगा, तो ये 15 वाई अपॉन 100 माइनस 5x बाय 100 इक्वल्स टू 7। तो ये 15y माइनस 5x इक्वल्स टू 700, 5 कॉमन लेके माइनस कर देते हैं, 3y माइनस एक्स इक्वल्स टू 140। ये इक्वेशन 1 हो गई हमारी। ठीक है, if he sells the टी सेट एट 5% गेन, कुछ देखो, तो अगर 5% गेन पे बेचा, हमने टी सेट को एक्स माना है ना, हाँ, तो एस पी क्या आ जाएगी, एक्स प्लस 5 इंटू एक्स अपॉन 100 प्लस वाई प्लस वाई, कितने पे बेचा, 11, 10% गेन पे, 10 इंटू वाई अपॉन 100। ठीक है, माइनस, अब सीपी माइनस कर देता है दोनों की, माइनस वाई और ये 13। ठीक है, अब थोड़ा सॉल्व करें, ये एक्स से एक्स कट गया, वाई से वाई कट गया, तो ये 5x प्लस 10y इक्वल्स टू 1300। 5 से डिवाइड करने की आशंका दिख रही है, हाँ जी बिल्कुल दिख रही है। कितना, 260, ये इक्वेशन 2 आ गई। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 अगर देखें तो x प्लस का है, एक में x माइनस का है, तो बस हमारा काम मजे मजे में हो जाएगा, ऐड कर देंगे दोनों को, एडिंग 1 एंड 2। ठीक है, तो ये माइनस एक्स प्लस 3y इक्वल्स टू 140 और x प्लस 2y इक्वल्स टू 260, एडिंग, ये कट गया, 5y इक्वल्स टू 400, तो y हमारा कितना 80 आ गया। तो जो हमारा लेमन टी है, उस लेमन टी सेट है ना, क्या है, लेमन सेट जो भी है, उसकी कॉस्ट 80 आ गई। अब हमें बस
टी सेट की वन निकालनी है। पुटिंग y इक्वल्स टू 80 इन इक्वेशन 1 में ही रख देता है। माइनस एक्स प्लस 3 into 80 इक्वल्स टू 140 माइनस एक्स इक्वल्स टू 140 माइनस 240। तो हमारा एक्स कितना 100 आ गया। तो जो हमारा टी सेट है उसकी कॉस्ट 100 रुपीज। सो कॉस्ट प्राइस ऑफ टी सेट इज ₹100 and cost price of lemon set is ₹80। ठीक है। ये वाला थोड़ा कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। ठीक है। सॉल्यूशन। ठीक है। अ, ठीक है। तो फादर्स एज इज 3 times द सम ऑफ द एजेस ऑफ देयर ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन। ठीक है। देखो ये कह रहा है कि भाई उनके जो 2 चिल्ड्रन है उनकी जो एज का सम है, पापा की जो एज है वो 3 गुना है उसकी। और 5 years बाद उन दोनों की जब एज का सम करा तो वो कितना है, पापा की एज जब भी दुगनी है। तो फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ फादर। ठीक है जी। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फादर बी x years। ठीक है जी। एंड प्रेजेंट एज ऑफ एंड एंड द सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ सन्स, सन है ना, चलो जो भी है, चिल्ड्रन, चिल्ड्रन बी y years। ठीक है। तो भैया जो हमने माना जो फादर की एज है वो अभी x years है, और जो उनके 2 बच्चे हैं उनकी जो एज का टोटल है वो y years है। ठीक है। अब हम आगे कैलकुलेट करते हैं। एक्चुअली ये जब मैं वीडियो डालता हूँ ना तो मैं इसको एडिट नहीं करता ताकि मतलब थोड़ा टाइम बचे और मैं ज्यादा कंटेंट बना पाऊँ। तो इसमें अगर बीच में थोड़ा बहुत मतलब जैसे पॉज वॉज या वो है ना तो उसको इग्नोर कर देना, क्योंकि मैं मतलब एडिटिंग में टाइम नहीं डालता, और ताकि मैं जल्दी जल्दी कंटेंट बना सकूं और सिलेबस जल्दी खत्म हो, फिर हम हमारा रिवीजन या प्रीवियस ईयर और मतलब जो वो होते हैं ना सैम्पल पेपर्स वो सब सॉल्व कर सकें। ठीक है। तो टारगेट यही है कि नेक्स्ट 4 months में 10th का सिलेबस खत्म करा जाए। ठीक है। और अगर चीज़ें सही रही तो फिर 9th 11th 12th का भी हम सिलेबस बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, उसको भी सॉल्व करेंगे। ठीक है। चलो तो इसमें अब हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। सो फादर्स एजेस 3 times द सम ऑफ द एजेस ऑफ देयर 2 चिल्ड्रन। तो भाई फादर की जो है वो 3 गुना है, तो कम किसकी है, इन दोनों का सम। तो इक्वल करने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। आफ्टर 5 years, आफ्टर 5 years फादर्स एज कितनी हो जाएगी, x+5, और सम ऑफ चिल्ड्रन एज कितनी हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे ना इसको y+5 मत लिख देना ना, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि 2 बच्चे हैं ना, दोनों की एज 5-5 बढ़ी, तो टोटल कितनी बढ़ गया उन दोनों का सम, y+10। समझे, ये ट्विस्ट है यहाँ पर। इस पे ध्यान रखना है कि भाई मान लो 2 बच्चे हैं, एक की एज 2 है, एक की एज 7 है, तो अभी तो 9 है उन दोनों का सम, बट 5-5 साल बाद एक 7 का हो जाएगा, एक 14 का हो जाएगा। ये दो और कितने 7 बोले थे ना, तो एक 7 का हो जाएगा, एक 12 का हो जाएगा। ठीक है। उनकी एज का सम कितना आ जाएगा, 19। तो 5 साल पहले उनकी एज का सम 9 था,
5 साल बाद उनकी एज का सम 19 हो गया, क्योंकि दोनों 5-5 साल बढ़े, तो टोटल 10 साल बढ़ गया उनका काउंट का, ठीक है, उनका सम का। ठीक है, बस तो ये चीज ध्यान रखने वाली थी। आफ्टर 5 years फादर्स एज इज ट्वाइस। अच्छा, तो भैया पापा की एज अभी भी बिल्कुल डबल ही है। सो पापा की एज डबल है ना इसमें, तो बच्चों की एज से 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि वो छोटा है। जो छोटा है हम तो उसको सपोर्ट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। x+5 प्लस इक्वल्स टू 2y+20, x-2y -15 इक्वल्स टू 0। हाँ, एक काम करते हैं, इसको ही आगे सॉल्व करते हैं कि हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं ना ऊपर से। अरे यार, ठीक है, तो ये 3y हो जाएगा -2y इक्वल्स टू 15 फ्रॉम इक्वेशन 1। अच्छा जी, तो y 15 आ गया। ठीक है, तो भैया अभी उन दोनों की जो एज है उसका सम 15 है। सो सो नहीं पुटिंग y इक्वल्स टू 15 इन इक्वेशन 1, तो x कितना आ गया, 3 × 15, मतलब x कितना 45 आ गया। ठीक है, सो प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज कितना, 45 years। ठीक है, ये हमारा आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पर। ठीक है, अरे यार, ठीक है। A chemist contains 50% a solution. Sorry, a chemist contains a solution with 50% acid. जैसे रबर लिख लेते हैं यहाँ पे, और 20 और दूसरा सॉल्यूशन है उसमें 25% एसिड है। सो हाउ मच ईच शुड बी यूज टू मेक 10 लीटर ऑफ 40% सॉल्यूशन। अच्छा, तो ये कह रहा है ये वाला जो एक यहाँ पे देखो दो सॉल्यूशन है इस पे, ठीक है, एक ये वाला और एक ये वाला। ये इसमें 50% एसिड है, एसिड है मतलब इसमें जैसे मतलब अगर मान लो कुछ x लीटर है ये टोटल, तो इसमें x/2 एसिड है, और ये वाले में मान लो अगर ये y है तो इसमें y/4 एसिड है। ठीक है, और फिर पानी है। तो एक हमें सॉल्यूशन बनाना है 10 लीटर्स का, जिसमें 40% एसिड हो। तो बेसिकली हाउ मच ई शुड मिक्स, तो भाई कितना लीटर पहला डाले कितना लीटर दूसरा डाले कि भाई मिलाने के बाद वो 40% सॉल्यूशन आ जाए। अच्छा देखो, एक काम करते हैं, लेट द क्वांटिटी रिक्वायर्ड ऑफ फर्स्ट सॉल्यूशन बी x लीटर्स, ठीक है, एंड अदर सॉल्यूशन बी y लीटर। ठीक है, अच्छा, अब अगर मान लो इसको कैसे बताऊं, इसको सोचो कि हम्म, अच्छा देखो, इसमें एक चीज करो, सबसे पहले हमें इतना तो समझ में आ गया कि भाई x लीटर पहले का गिरा और y लीटर दूसरे का डाला। ठीक है, तो जो इनकी टोटल वो है आपका, हमें 10 लीटर बनाना है इसको। अच्छा, तो जब हमें इसको 10 लीटर बनाना है तो देखा जाए तो x+y हमारा कितना 10 आएगा। x लीटर्स तो पहला वाला सॉल्यूशन डाला और y लीटर दूसरा वाला सॉल्यूशन डाला। ठीक है, अब अगर
मैं एक इक्वेशन लिखता हूँ, उससे देखो समझना। ऑल्सो हमने क्या कहा, 50% सॉल्यूशन ऑफ एक्स, ठीक है, 50% हमने एक्स का सॉल्यूशन लिया प्लस, नॉट 50%, रुको, ऐसे नहीं, हम्म, ऐसे नहीं, मैं ऐसे समझाता हूँ। मान लो हमें 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 बनाना है 40% एसिड, हमें चाहिए 40% एसिड, है ना? ठीक है, किस किस से चाहिए? 50% से चाहिए, और 10% या 25%? 25% से चाहिए, है ना? हाँ, तो देखो, जब 50% कितने में से आ रहा है, एक्स में से आ रहा है, जब ये एक्स लीटर है, तो 50% मतलब जितना भी है पहले सॉल्यूशन में से एक्स, मतलब पहले सॉल्यूशन में 50% एसिड है ना? अगर मैं उसका एक्स लीटर ले रहा हूं, तो मेरे पास x/2 एसिड आया, और दूसरे में है 25% एसिड, ठीक है? तो अगर वो 25% एसिड है, मतलब 1/4 उसमें एसिड है, और अगर मैं y ले रहा हूं तो y/4 एसिड आया, ठीक है? और मेरे को 40% बनाना है एसिड, किसका? x प्लस y का, क्योंकि ये दोनों मिलकर 10 लीटर बना रहे हैं, तो मेरे को चाहिए कि 10 लीटर में 40% एसिड हो, मतलब 4% 4 लीटर मेरा एसिड आना चाहिए इन दोनों को मिला के। तो ये वाली इक्वेशन हमारी बन गई। ये थोड़ा सा समझने वाली चीज ये है कि जो पहला सॉल्यूशन है वो 50% एसिडिक है, तो उसमें आधा एसिड है आधा पानी है ना? तो एक्स को अगर लिया तो x/2 एसिड आ गया, मतलब एसिड पहले में से कितना आ गया x/2, अगर वो x लीटर लिया दूसरे में से कितना आ गया y/4, और वो मिला के कितना होना चाहिए, 40% ऑफ x प्लस वाई, ठीक है? तो ये 50/100, ये एक्चुअली वाले जो क्वेश्चन होते हैं थोड़े कंफ्यूजिंग होते हैं, ये थोड़े से खुद समझने पड़ेंगे इसको टाइम लगा के। x प्लस वाई हमें कितना है, 10 पहले से पता है, तो ये x/2 प्लस y/4 इक्वल्स टू 40/100 इंटू 10, है ना? फ्रॉम इक्वेशन 1। अच्छा जी, तो x/2 प्लस y/4 इक्वल्स टू 4, ये जीरो से ये जीरो, ये जीरो से ये जीरो कट गया, x प्लस 2x, एलसीएम लेंगे, ये 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 इंटू 4, तो ये x प्लस वाई प्लस एक्स इक्वल्स टू 16, x प्लस वाई कितना आ गया, 10, 10 प्लस एक्स इक्वल्स टू 16, तो x इक्वल्स टू 6, ठीक है? तो पहला सॉल्यूशन हम x लीटर लेंगे, पुटिंग x इक्वल्स टू 6 इन इक्वेशन 1, दोनों मिला के 10 लीटर होनी चाहिए, तो 1 लीटर, एक सॉल्यूशन 4 लीटर, 6 लीटर आ गया, दूसरा सॉल्यूशन कितना आना चाहिए, 4 लीटर, राइट? तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 10, तो y इक्वल्स टू 4। अब इसको ना ऐसे समझो कि देखो, मेरे को 40% एसिड चाहिए था, ठीक है? मैंने 6 लीटर पहला वाला सॉल्यूशन लिया जिसमें मेरे को 50% एसिड मिला, तो इसमें से मेरे को 3 लीटर एसिड मिल गया, दूसरे वाले सॉल्यूशन में से मेरे को कितना, 4, है ना? तो इसमें से मेरे को 1 लीटर एसिड मिला, और ये कितना है, 40% ऑफ 10, तो यहाँ पे मेरे को टोटल, ये देखो, 3 + 1, 4 लीटर एसिड मिल गया। तो जो मेरा फाइनल सॉल्यूशन है उसमें 4 लीटर एसिड है, मतलब इसको बेसिकली ऐसे पढ़ते हैं, लाइक ऐसे समझ सकते हो तुम, ठीक है? सो 6 लीटर ऑफ solution 1, solute first solution is required, and 4 liter of second solution is required.
ठीक है, यहाँ लिखा हमने सॉल्यूशन और यहाँ खींच दी एक लाइन। ठीक है, इसकी रबरी। यार ये वाले क्वेश्चन बहुत प्यारा है, ये वाला मतलब अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझना। इसने कहा कि भाई ज्वेलर हैज बार्स ऑफ 18 कैरेट गोल्ड और 12 कैरेट गोल्ड, हाउ मच ईच मस्ट बी मेल्टेड टुगेदर टू ऑब्टेन अ बार ऑफ 16 कैरेट गोल्ड वेइंग 120 ग्राम। ठीक है, तो भाई ये पहले की तरह ही हो गया, दो बार्स हैं इसमें, 18 कैरेट है, मतलब 18 कैरेट प्योर गोल्ड है, ये वाला 12 कैरेट प्योर गोल्ड है। मतलब 12 कैरेट का मतलब क्या हो गया कि भाई, मतलब जो प्योर गोल्ड होता है वो 24 कैरेट होता है। अगर एक बार में 18 कैरेट है तो 18 अपॉन 24 मतलब कितना, इस वाले बार में अगर 18 कैरेट है तो ये कितना परसेंट प्योर है, ये 18 बाय 24 मतलब 0.75 है ना, तो ये 75% प्योर है। अगर इसमें 12 कैरेट गोल्ड है इस वाले बार में, है ना, तो ये 12/24, ये 50% प्योर है। मतलब इसमें जो, अगर ये इतना बार है तो इसमें आधा तो गोल्ड है और आधा कोई दूसरी इंप्योरिटीज है, हो सकता है कॉपर हो या कुछ और हो। ठीक है, तो ये है इसका मतलब। तो ये क्या कह रहा है भाई, इस बार में से मैं कितना डालूं सोना और इस बार में से कितना डालूं सोना, ये 18 कैरेट का है, ये 12 कैरेट का है, कि वो 16 कैरेट बन जाए। ठीक है, और कितने ग्राम का, 120 ग्राम का। ठीक है, लेट द लेट एक्स grams taken from 16 carat gold bar and y grams taken from 18 carat gold bar। ठीक है जी, सो एक्स प्लस वाई कितना होना चाहिए, 120। ये तो दे ही रखा है कि भाई उन वो जो टोटल नया बार बनना चाहिए वो 120 ग्राम्स बनना चाहिए। तो पहले में से अगर एक्स ले रहे हैं, दूसरे में से वाई ले रहे हैं, तो टोटल 120 आना चाहिए ऑल्सो। अब अगर हम परसेंटेज हिसाब से देखे जाए, 18/24 ये करें, ठीक है, अगर हम 18/24 करें तो बेसिकली ये कहना क्या चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है जो मेरा नया बार बना वो 16/24% प्योर होना चाहिए। ठीक है, 16/24% प्योर होना चाहिए। अच्छा, और 120 ग्राम्स का बार होना चाहिए। तो अगर मैं ये ले लूं, मतलब पहले में से एक्स ग्राम लिया और इतना प्योर है वो, दूसरे में से वाई ग्राम लिया, इतना प्योर है वो। ठीक है, तो जो अगला वो फाइनल बार बना वो इतना प्योर है, और उसका वेट कितना है, एक्स प्लस वाई। ठीक है, समझे या नहीं। पहला पहला बार इतना प्योर है, मतलब 18/24 प्योर है, चाहे इसमें परसेंट मान लो इंटू 100 तीनों इंटू 100 हो जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, तो तीनों 100 100 100 पड़ जाएंगे, इससे लिखने का कोई फायदा नहीं है लेकिन। तो एक्स ग्राम लिया पहले बार का, तो उसमें मान लो इसमें इतना इतना परसेंट, इतना पूरे बार में से 18/24 मतलब 75% प्योर सोना था। ठीक है, तो उसका हमने एक्स ग्राम ले लिया, तो कुछ भी मतलब एक्स ग्राम लिया तो उसमें भी 18/24% प्योर गोल्ड होगा। दूसरे में से वाई लिया तो उसमें 12/24% गोल्ड होगा। तीसरा जो जो फाइनल बार बचा उसमें 16/24 आना चाहिए गोल्ड की परसेंटेज। ठीक है, और वो कितना है, एक्स प्लस वाई टोटल ग्राम्स। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 0.75x प्लस 0.5y इक्वल्स टू 8 2/3। अच्छा, और एक्स प्लस वाई कितना है, 120 फ्रॉम इक्वेशन 1। तो बस यहाँ अब उसको हमें सॉल्व करना है। 3/4x प्लस 1/2y इक्वल्स टू 2/3 × 120 40, ये 80 हो गया। 3x प्लस
2y इक्वल्स टू 80 इंटू 4, 360। ठीक है जी, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। तो बस इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्विंग 1 एंड 2, तो ऊपर वाली को 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 240। इक्वेशन 1 इंटू 2 है और ये इक्वेशन 2 को ऐसे ही लिख लेते हैं। 3x माइनस 2y इक्वल्स टू 360। ये सिर्फ इक्वेशन 2 है। अब सब्ट्रैक्टिंग माइनस, ये एक्चुअली प्लस का है, ठीक है, माइनस माइनस, तो ये तो कट गया। माइनस एक्स इक्वल्स टू कितना आ गया, 120। नहीं, यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ हो गया था यार। 80 इंटू 4, 320 आएगा ये। वरना तो ये देखो, ये अगर 120 आ गया तो सारा का सारा x का मतलब x का वेट 120 हो गया तो y 0 हो गया। मतलब हमने पहले बार में से सारा सोना ले लिया, बट वो 69 नहीं सकता क्योंकि वो तो 18 कैरेट है ना। तो इसलिए मेरे को पता चल गया था कि हमने कुछ तो गलती करी है। ठीक है, तो x मेरा कितना आ गया, x आ गया माइनस 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 80, तो x आ गया 80। तो पहले बार में से तो हमने 80 ग्राम सोना लिया और दूसरे बार में से जब टोटल 120 ग्राम बन रहा है, टोटल 120 ग्राम बन रहा है ना, और फर्स्ट में से हमने 80 ग्राम ले चुके हैं, तो दूसरे बार में से कितना लेंगे। ऑब्वियसली 40 ग्राम। ठीक है, पुटिंग x इक्वल्स टू 80 इन इक्वेशन 1, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 120, y हमारा 40 आ गया। ठीक है, सो अरे 16 ये 18, ओ सॉरी 18 और 12 है ये। सॉरी सॉरी सॉरी, मिस्टेक। सो 80 grams are taken from 18 carat gold bar and 40 grams are taken from 12 carat gold bar। ठीक है, हो सकता है थोड़ा मेरे को समझाना ना आ पाया हो ये। अगर नहीं आया तो आप बताना, हम कुछ और तरीका देखते हैं। ठीक है, इसको समझने का कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़े से हैं मतलब टेढ़े, ये समझने खुद से ही पड़ता है। रफ वर्क, ठीक है। 90% and 97% pure acid solution are mixed to obtain 21 liter and the quantity of each to be mixed। अरे तो सेम ही है पिछली वाली की तरह है ना। Let the 90% acidic solution be x liter, है ना, and 97% be 9%, 97% acidic solution be y liter। ठीक है, ये x लीटर ये y लीटर हो गया। तो इसने कहा है टोटल जो सॉल्यूशन बनना चाहिए वो 21 लीटर बनना चाहिए। सो x प्लस वाई कितना होना चाहिए, 21। पहले की तरह सेम ही हो गया। ठीक है, ऑल्सो हमें पता है 90% एसिडिक वाला जब सॉल्यूशन लिया x लीटर और उसमें 97 वाला मिलाया, ठीक है, वो आना चाहिए 95। ये क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है एसिडिक, और ये कितना लीटर होगा, x प्लस वाई। ठीक है, तो ये 100 तो उड़ा दो। ठीक है, 90x
प्लस 97y इक्वल्स टू 95 इंटू 21 फ्रॉम इक्वेशन 1। x प्लस वाई 21 दे रखा है ना, ठीक है। तो 90, एक काम करते हैं, 90 एक्स प्लस वाई कर लेते हैं, ये कितना बच जाएगा 7y इक्वल्स टू 95 इंटू 21। ये क्या आ गया 1995, ठीक है। और उसको 90 इंटू 21 कर लेता है, प्लस 7y इक्वल्स टू 1995, किससे, फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9180, ठीक है। प्लस 7y इक्वल्स टू 1995, 1995 माइनस 1890, 5010, ठीक है। तो 7y कितना आ गया 105, तो y हमारा कितना आ गया 15। तो y 15 लीटर मिलेगा, और दोनों मिला के कितने 6, दोनों मिला के 21 लीटर थे। तो x कितना हो जाएगा 6 लीटर, बस खत्म। पुटिंग y इक्वल्स टू 15 इन इक्वेशन 1, ठीक है। x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई 21 है, तो y तो x कितना हो गया 6 लीटर। तो बेसिकली जो 90% वाला एसिडिक सॉल्यूशन है वो 6 लीटर जाएगा, और 97 वाला जो है वो 15 लीटर जाएगा, ठीक है। सो 6 liters of 90% acidic solution is required with 15 liters of 97% acidic solution to, इसलिए to get 21 liters of 95% acidic solution, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा ग्रीन से हाईलाइट कर देता हूँ आंसर को, ठीक है। और ये हमारा आंसर, इसके साथ हमारी आरएस खत्म। हो सकता है लास्ट के जो 3-4 क्वेश्चन है वो थोड़े कंफ्यूजिंग लगे हो, ठीक है। उनको आराम से बैठ के समझना ऐसे फॉर्म में कि भाई ये एसिड है, ये दो एसिड है, इनको मिलाया तो जो फाइनल एसिड है उसकी एसिडिटी इतनी है, तो उसको एक्स मिलाया, उसको वाई मिलाया, तो ये एक्स प्लस वाई हो गया। ये बार है, ये बार है, ठीक है। इन दोनों में से कितना कितना मिलाएं जो नया सोना इतने कैरेट का बन जाए, ठीक है। इसको आराम से बैठ के सोचना, बिल्कुल बिल्कुल लॉजिकल है ये, बिल्कुल लॉजिकल, रटने की कोशिश मत करना है इसे, ठीक है। वरना रटने की जो आदत होती है ना वो बहुत दिक्कत देती है आगे तक। और भाई तुम चलो 9th-10th में एक बार को रट लोगे, 10th में लिमिटेड क्वेश्चन हैं बहुत, 11th-12th में क्या करोगे फिर, ठीक है। तो इसलिए रटना मत, इसको आराम से बैठ के समझ, नहीं समझ में आए कोई नहीं, एक्सपेरिमेंट करके दिखा देंगे, प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट करके दिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ ना कुछ तो डिमॉन्स्ट्रेशन करके ही दिखा देंगे, ठीक है। या मैं कुछ और ट्राई करूंगा, कुछ और तरीके से समझाने का। बट अगर नहीं समझ में आया तो बताना, कमेंट्स में लिखना, हम कुछ ना कुछ करके इसको समझेंगे। बट जब तक समझ में ना आए तो उसको रटना मत, ठीक है, बस, ठीक है। तो चलो बच्चों पढ़ते रहो। अब हम नेक्स्ट सॉल्व करेंगे ये हमारे हॉट्स लीनियर इक्वेशन के, ठीक है। कितने 15 हॉट्स हैं, और बस ये नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करके हम चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, ठीक है। तो चलो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और पढ़ते रहो, जब तक मजे करते रहो, बढ़िया खाओ पियो, ठीक है। घर वालों का ध्यान रखो, अपना ध्यान रखो, और अगर कुछ हो सके तो दिन में 1 या 2 अच्छी चीजें भी करना, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, ठीक है। चलो मंदिर जाना भी, या कोई भाई कोई मंदिर जाता है, कोई मस्जिद जाता है, कोई चर्च जाता है, कोई कोई गुरुद्वारे जा रहा है, वो जाना भी बहुत अच्छी बात है। फिजिकल फिटनेस भी बहुत अच्छी बात है भाई। मम्मी पापा को सुबह और शाम को विश कर दिया, ये भी बहुत अच्छी बात है, ये भी अच्छी चीजों में ही आते हैं, ठीक है। कुछ मम्मी की हेल्प कर दी, कुछ पापा का काम कर दिया, कुछ छोटे भाई बहनों का या बड़े भाई बहनों की हेल्प कर दी, और घर वालों से बाहर किसी
कोई भाई कोई भूखा बैठा है, उसको कुछ खाने पीने को दिया है, ठीक है, कोई मांग रहा है, या किसी भी एनिमल को भी खिला दिया इवन, ठीक है, डॉगी को खिला दिया कुछ, कोई काऊ मिल गई उसको खिला दिया, इवन बर्ड्स को खिला दिया बाजरा या जो भी है, ठीक है, तो वो भी अच्छे कामों में आता है। तो ट्राई करो, दिन में एक दो अच्छे काम करो, तुम्हें भी बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। चलो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय।